साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जो है हम क्या करेंगे, मैंने तो जो है कट ऑफ का एक वीडियो बनाया हुआ था और फिर बताया था कि दूसरा वीडियो था कि क्यों कट ऑफ जो है कम जाएगा। और फिर सर बाकी लोग जो है पूछ रहे थे कि सर जो है रायपुर का कितना जाएगा, धमतरी का कितना जाएगा, तो ऐसे जो है अलग-अलग जिलों का जो है एक कितना पोस्ट था और उसमें जो है कितना जो है के पीछे कितने लोग थे, इस तरह से मैंने जो है रायपुर रेंज का पूरा जो है निकालने का प्रयास किया है इस डेटा से, है ना? और बहुत लोग का जो मैसेज आ रहा था उस बेस पे। तो अब ये उसमें जो है हम पूरा रायपुर रेंज का देखेंगे कितना-कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आइए बिना जो है विलंब किए हम शुरू करते हैं। जैसे देखिए, एक जो है रायपुर रेंज का इसमें क्या था कि लिखित परीक्षा में शामिल जो अभ्यर्थी हुए थे, जिन्होंने अभी लिखित पेपर दिया है, वैसे ही हर जिला का ऐसा एक लिस्ट आया होगा, है ना जी? वैसे ही हर जिला का ऐसा एक लिस्ट आया होगा और इसमें जो सम्मिलित व्यक्ति, जैसे इसमें से लगभग जो है 8,000 लोग थे। 8,000 लोगों ने क्या किया है, पेपर दिया है। इसमें लगभग जो है 8,000 लोगों ने क्या किया है, पेपर दिया है। तो आइए देखते हैं, उसी तरह से हर जिले का आया होगा और उस हिसाब से जो है एक पोस्ट पीछे कितने गुना व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, उस हिसाब से उसका जो है कट ऑफ डिसाइड होता है दोस्तों, है ना? कितने लोग हैं, कितने एक पोस्ट पे कितने गुने हैं और उस हिसाब से मतलब जो है कितने वहाँ पे कंपटीशन होगा, उससे पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, ये है रायपुर रेंज का, है ना? जैसे इसमें आप देखेंगे तो रायपुर रेंज में जो है कुल पदों की संख्या थी, यहाँ सबसे ज़्यादा थी, ये रेड जोन कहा जाता है ना? मान के चलिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है वहाँ पे, 554 सीट था दोस्तों यहाँ पे। कुल पदों की जो संख्या था कितना था, 554 था इसमें जो है रायपुर में। और इसमें हम जो है अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ देखें तो इसमें जो जनरल का जो सीट था 361 था। जनरल का सीट जो है 361 था, सबसे ज़्यादा यहीं पे रायपुर में 554 सीट था, उसमें से 361 जनरल का था। ओबीसी का देखें तो 77 सीट था, एससी का देखें तो 94 सीट था तथा एसटी का देखें तो यहाँ पे 22 सीट था दोस्तों। ठीक है? तो इसमें जैसे आप देखेंगे तो इसमें टोटल जो है क्या हुए थे कि इसमें जो सम्मिलित अभ्यर्थी थे परीक्षा में, अभी आप देख पा रहे हैं सम्मिलित जो अभ्यर्थी थे 7,985, कुल मिलाकर हम इसको 8,000 बोल सकते हैं। इतना जो है क्या हुए थे, लिखित परीक्षा हेतु जो है मेरिट सूची में शामिल हुए थे, है ना जी? तो इस हिसाब से देखिएगा तो आप यहाँ पे क्या होता है, एक पोस्ट के पीछे इसमें 14 गुना बुलाए गए थे। एक पोस्ट के पीछे लगभग जो 14.41 होता है, तो लेकिन 14 व्यक्ति एक पोस्ट के पीछे मान सकते हैं आप। तो एक पोस्ट के पीछे 14 गुना बनाए गए थे, तो इस तरह से आप जो है इसमें अगर 361 सीट है और अगर इंटू आप 14 करेंगे तो ये आपका निकल के लगभग जो है 50-54 आएगा। तो लगभग जो इसमें 50,000 व्यक्ति जो है जनरल से शामिल हुए थे। ओबीसी का व्यक्ति जो है लगभग जो है 1,078, एससी का जो है इसमें जो है व्यक्ति जो है 1316 और इस तरह से एसटी का जो है लगभग 308 व्यक्ति इसमें परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। आगे देखिए, इसी को जो है मैंने यहाँ बताया है कि लिखित परीक्षा में जो है मेरिट में जो शामिल हुए थे विद्यार्थी जो हैं उसमें लगभग 7,985 लगभग 8,000। इस हिसाब से जो है सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, जैसे जान रहे हैं यूआर में लगभग जो है 5,000 व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे और ओबीसी से जो है 1,100, एससी का 1,300 प्लस, एसटी का 300 प्लस। तो इस तरह से व्यक्ति जो है टोटल जो है लगभग 8,000 जो है यहाँ बैठे थे 500 550 सीट के लिए, 554 सीट के लिए। तो आइए देखते हैं रायपुर ज़िले का जो है कट ऑफ क्या हो सकता है ना? ये रायपुर रेंज का पहला जो ज़िला है रायपुर ज़िले का, इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि रायपुर ज़िले का जो है कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों? तो इसको देखिए रायपुर ज़िले का जो कट ऑफ क्या हो सकता है। तो अगर आप जो है यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप जो है यूआर कैटेगरी से हैं तो आपका मेल में अगर आपका 138 नंबर है, 138 प्लस नंबर है, तो आप अपने आप को जो है सेफ मान के चलिए कि आपका जो है चयन बिल्कुल उम्मीद है आपका जो है हो जाएगा, है ना? अगर आपका जो है नंबर 138 है प्लस आ रहा है तो। अगर आपका 135 भी है तो आप बिल्कुल आपका जो है नाम आ सकता है इसमें दोस्तों, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन 138 प्लस है तो आप अपने आप को जो सेफ मान सकते हैं। इसी तरह जो है इसमें फीमेल का देखिएगा जनरल में, तो जिनका भी जो है फीमेल का जो है जेन्युइन जो है क्या होता है दोस्तों कम ही रहता है ना? तो यहाँ पे देखिए जिनका जो है 130 नंबर आ रहा है वो बिल्कुल सेफ़ हैं फीमेल में, है ना? 130 के जो है लगभग अराउंड में है, 129-30 भी होगा तो वो बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी में देखिए 132 अगर जो है आ रहा है इनका जो है ओबीसी मेल का, तो वो बिल्कुल जो है 132 प्लस वाले बिल्कुल सेफ़ हैं दोस्तों, है ना? रायपुर में 132, 133 या फिर इस तरह से 130 प्लस भी है तो वो बिल्कुल क्या है, सेफ़ हैं। ओबीसी का फीमेल का देखिए दोस्तों, ओबीसी फीमेल में जो है अगर आपका जो है नंबर 122 प्लस है तो आप अपने आप को जो है थोड़ा चिंता मुक्त करिए, है ना? कि कहीं न कहीं आप बिल्कुल जो है नज़दीक हैं सिलेक्शन के। फिर जो है एससी का देखिए, एससी का जो है
125 प्लस है आपका, अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल जो है सेफ़ हैं इसमें रायपुर में। और जो है इसमें जो है एससी का फीमेल का 117 प्लस है, तो आप बिल्कुल जो उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसटी का जो है अगर कैंडिडेट मेल में देखेंगे तो 120 प्लस है आपका यहाँ पे, तो बिल्कुल जो है आपका नाम आ सकता है। ये कम भी हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये लगभग जो है 118 117 भी हो सकता है, तो 115 प्लस भी है, 115 प्लस भी है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे उम्मीद रखिए। और इस तरह से फीमेल के हैं आप मान के चलिए कैंडिडेट, तो भी आप मतलब जो फीमेल के हैं तो 115 प्लस आपको बन रहा है नंबर, तो आप अपने आप को जो है सेफ मान सकते हैं दोस्तों। तो ये रायपुर का कटअप था, है ना। इसमें हम आगे देखते हैं। दूसरा इसी में जो है रायपुर रेंज में दूसरा ज़िला जो है हमारा बलौदाबाजार ज़िला है। इस बलौदाबाजार ज़िले में आप देख पाएंगे कि बलौदाबाजार ज़िला का जो है पोस्ट की संख्या इसमें 93 था। इसमें यूआर का जो है सीट था कितना, 48 सीट था। ओबीसी का सीट था 13, एससी का सीट था 20 और एसटी का सीट था 12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट की संख्या कम है ना। और ओबीसी का तथा जो है ओबीसी तथा एसटी का यहाँ पे सीट मतलब जो है और कम है जी। ओबीसी और एसटी का सीट कम है, तो इसलिए यहाँ यूआर का भी सीट बहुत ज़्यादा कम है, 48। तो जाहिर सी बात है, जहाँ मतलब जो है पोस्ट की संख्या कम रहती है वहाँ कटअप थोड़ा सा हाई रहता है। तो आइए यहाँ पे देखेंगे इस बेस पे। यहाँ पे अगर आपका जो है कट ऑफ है ना, अगर आप जनरल से हैं और जनरल मेल से हैं, जनरल से हैं और जनरल के मेल से हैं, तो अगर आपका 140 प्लस है, तो आप जो है अपने आप को जो है यहाँ पे सेफ मानिए, क्योंकि पोस्ट की संख्या दोस्तों यहाँ पे कम है ना। इसलिए ऐसा हो रहा है कि कट ऑफ जो है यहाँ पे 140 प्लस दिख रहा है आपको। इसी तरह अगर आप फीमेल से हैं और आपका जो 130 प्लस आ रहा है, तो बिल्कुल जो है आप यहाँ पे बलौदाबाजार भाटापारा में आप सेफ़ हैं। फिर जो है दूसरा ओबीसी, अगर आपका 135 प्लस है मेल में, तो आप इसमें बिल्कुल सेफ़ हैं, है ना। अगर एससी के मेल हैं तो आप 130 प्लस में सेफ़ हैं, और अगर आप एसटी के मेल हैं तो आप 125 प्लस में सेफ़ हैं, है ना। इसमें से आप दो दो नंबर जो है, एक आध दो नंबर कम भी कर सकते हैं। जैसे यूआर का 138 से 140 के बीच है, तो भी आप बिल्कुल उम्मीद रखिए कि आपका नाम आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है ना। इससे जो है 2-4 नंबर पीछे भी जा सकता है दोस्तों, है ना। कहीं भी क्या होता है कि 2-4 नंबर आगे भी जा सकता है, तो वो वेरी होते रहता है। हम जो है एक रेंज बता रहे हैं, इसके बीच में अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल जो है आप उम्मीद रखिए कि आपका पोस्ट जो है लगने का ज़्यादा उम्मीद है। इस तरह से ओबीसी का जैसे मैंने बताया कि 135 है, तो किसी बच्चे का अगर मान के चलो 134 होगा, तो इस तरह से मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं सोच रहे हैं, है ना। अगर आपका जो है 130 प्लस या 132 प्लस 33 प्लस है, तो भी आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। लेकिन अगर 135 प्लस है, तो कहीं ना कहीं आपके लगने का जो है ज़्यादा उम्मीद है। इस तरह से एससी वाले का जो है 130 प्लस है, तो आप बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं। एसटी का जो है 125 प्लस है, तो आप सेफ फील कर सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है फीमेल में, इसी में देखते हैं। फीमेल का जो है सीट में देखिए, अगर आप ईआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका जो है नंबर 130 प्लस आ रहा है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं मेरे हिसाब से तो। और ओबीसी से अगर आपका 126 प्लस है या 125 प्लस भी है, तो आप जो है इसमें मतलब जो अपने आप को जो सुरक्षित मान सकते हैं। एससी का अगर जो है 120 या 122 प्लस है, तो भी जो है आप वहाँ पे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर एसटी का देखें तो यहाँ पे 120 या 118 भी प्लस है ना। 118 प्लस भी आपका आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ हैं जी। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी यहाँ पे इस रेंज में अगर आप नंबर ला रहे होंगे, तो आप जो है बिल्कुल चयन के नज़दीक है। मैंने बता दिया है पोस्ट यहाँ दोस्तों कि 93 टोटल सीट था। यहाँ पे पोस्ट की संख्या थोड़ा कम है, यूआर का 48 है, ओबीसी का 13, एससी का जो है 20 और एसटी का 12। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कटअप आपको जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर देखिए धमतरी में दोस्तों, है ना। धमतरी में इसका जब लिस्ट आया था, तो उस समय जो धमतरी में एक पोस्ट के लिए, याद रखिएगा, धमतरी में एक पोस्ट के लिए जो है लगभग 7 लोग मतलब दावेदार थे। तो इस तरह से टोटल जो है 106 सीट था। 106 सीट में देखेंगे तो 63 जो सीट था जनरल का था, ओबीसी का जो है 12 सीट था, एससी का जो है 12 सीट था, तथा एसटी का जो है इसमें 19 सीट था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जनरल का जो है 63 सीट है, ओबीसी का जो है 12, एससी का 12, एसटी का जो है 19। तो यहाँ पे आप थोड़ा देख पाएंगे कि ओबीसी का जो सीट कम है ना, और एससी का सीट कम है, इसलिए थोड़ा सा इनका जो है कट ऑफ रहेगा। और तथा यूआर का थोड़ा सा जो है मतलब जो है ओबीसी और जो है यूआर लगभग सेम अराउंड आपको दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ, अगर आपका जो नंबर है, मान के चलिए अगर आपका जो नंबर है और आप यूआर मेल से बिलोंग करते हैं और 132 प्लस आ रहा है आपको, तो बिल्कुल आप जो है आपका सिलेक्शन के ज़्यादा चांस है। यहाँ पे 132 प्लस है, तो आप अपना दिमाग को शांत रख सकते हैं, आपका जो है बिल्कुल होने का यहाँ पे उम्मीद है जी। अगर आप इसमें जो है ओबीसी मेल हैं,
ओबीसी मेल है तो 130 प्लस में आप सेफ हैं। अगर जो आप एससी हैं तो 128 प्लस मान सकते हैं, ये 125 प्लस है। तो अगर आप एसटी हैं तो ये जो है मेरा माने तो कहीं ना कहीं 122-23 भी जा सकता है, तो है ना, 122 से 23 से 25 तक बिल्कुल आप इसमें सेफ हैं। फिर देखिए दोस्तों, अगर आप फीमेल हैं और जो है यू आर फीमेल हैं और आप यू आर फीमेल हैं तो 125 या 126 बिल्कुल सेफ जोन है। आपका नंबर इतना आ रहा है तो आप बिल्कुल जो है सिलेक्शन के नज़दीक हैं। और ओबीसी अगर फीमेल है तो आप जो है 122 प्लस है तो आप सेफ हैं। 120 भी रहेगा तो भी आप इसमें मतलब जो है सेफ फील कर सकते हैं। एससी का है, इसमें भी 120 से 22 रहेगा, क्योंकि पोस्ट की संख्या जान रहे हैं इसमें जो है ओबीसी और तथा एससी का क्या है 12-12 सीट है। तो थोड़ा सा अगर आप 122 नंबर अगर आपका है, अगर ओबीसी फीमेल है और एससी फीमेल है तो बिल्कुल थोड़ा सा आप जो है एकदम पास हैं जी, लगने का उम्मीद है। एसटी में देखें तो यहाँ भी नंबर ऑफ सीट कम है, इसलिए जो इनका जो कट ऑफ है थोड़ा सा 118 या 120 या लगभग 118 तक जो है एसटी फीमेल का भी बिल्कुल हो सकता है जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जिला है हमारा गरियाबंद, है ना जी। देखिए गरियाबंद जिला में देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पोस्टों की संख्या कितनी है, 180 सीट है। इसमें जो यू आर का जो सीट है वो लगभग 70 है। ओबीसी का देखेंगे तो 25 है, एससी का देखेंगे तो 17 है, एसटी का देखेंगे तो 68 सीट है। ठीक है जी, टोटल 180 सीट है। इसमें यू आर का 70, ओबीसी का 25 और इसमें एससी का जो 17, एसटी का जो है 68 सीट है। तो इस तरह से यहाँ पे एक अनुमानित कटअप क्या हो सकता है, यहाँ पे देखते हैं लगभग क्या कटअप जा सकता है। नंबर कम है इसलिए देखिए यहाँ पे ये है कि अगर आप जो है यू आर कैटेगरी के जो है मेल हैं तो आपका 135 से 40 के बीच में है तो बिल्कुल आप जो एक सेफ जोन में हैं, है ना। 135 से 40 के बीच में है तो अगर आपका 140 प्लस है तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल जो है आपका यहाँ पे लगने का ज़्यादा उम्मीद है जी, है ना। 140 प्लस है तो इसी तरह जो अगर ओबीसी हैं, आप ओबीसी हैं, ओबीसी के मेल हैं तो 133 प्लस आपका आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। अपने आप को जो सेफ फील कीजिए। 133 135 प्लस है तो आप बिल्कुल जो है लगने को उम्मीद है। एससी का अगर मेल है तो 127 से लेकर 130 तक बिल्कुल इसमें सेफ़ हैं। अगर आप एसटी का मेल हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा 120 प्लस में आप यहाँ पे आपके लगने का ज़्यादा उम्मीद है जी। नेक्स्ट देखिए, अगर आप जो है फीमेल हैं और यू आर के फीमेल हैं तो 127 प्लस में जो है आपका उम्मीद है। 125 भी जा सकता है। 125 से 27 के नंबर में अगर आपका आ रहा होगा 125 से 27 तो भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ओबीसी हैं और ओबीसी में अगर आपको 122-23 आ रहा होगा तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं जी। नेक्स्ट है, अगर एससी हैं और एससी में अगर आपका 120 प्लस है तो बिल्कुल आप जो है इस रेंज में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अगला है हमारा एसटी हैं और एसटी के फीमेल हैं तो बिल्कुल अगर आपके 110 115 भी आ रहा है तो आप आपका जो है लगने का जो बिल्कुल ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है जी। फिर देखिए महासमुंद में देखेंगे दोस्तों तो थोड़ा इसमें जो पोस्ट की संख्या यहाँ थोड़ा सा कम थी और यहाँ टोटल पोस्ट जो है 86 था, है ना। और यहाँ पे ध्यान देंगे कुल पदों की संख्या 86 है। इसमें से 41 सीट जो यू आर का है, ओबीसी का जो है मात्र 12 है तथा यहाँ पे जो है एससी का मात्र 10 है। एसटी का देखेंगे तो यहाँ पे केवल जो है एक 23 है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हम देख लिए कि कुल पद 86 है। उस 86 में जो है यू आर का 41, ओबीसी का जो 12, एससी का 10 तथा जो है एसटी का 23 सीट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या कटअप हो सकता है। पोस्ट की संख्या कम है इसलिए जो है थोड़ा यहाँ पे मतलब जो है कटअप थोड़ा हाई रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप यू आर हैं, अगर आपके 135 प्लस है तो बिल्कुल यहाँ पे जो है आप एक सेफ जोन में हैं। अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी के 133 प्लस आपका आ रहा है नंबर तो आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ हैं, क्योंकि पोस्ट की संख्या कम है इसलिए आपको जो है थोड़ा सा नंबर यहाँ पे 133 प्लस दिख रहा है। अगर आप एससी हैं, अगर आपका 130 प्लस आ रहा है तो बिल्कुल आप यहाँ पे सेफ हैं। अगर आप एसटी हैं और एसटी के जो मेल हैं इस तरह से आपके 126 प्लस है या 125 प्लस है तो भी आपका जो उम्मीद है जी, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें जो 100 जितना लिखा गया वो पूरा एक्यूरेट डेटा ऐसा नहीं है। 134 133 प्लस भी है तो इनमें जो है एक एक नंबर 2-2 नंबर कम कर सकते हैं। और उतना नंबर आ रहा है तो आप जो है अपना जो है उम्मीद रखिए कि आपका एक फाइनल लिस्ट आएगा, उस फाइनल लिस्ट में आपका नाम होने का जो बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी। ठीक है, फिर देखिए यू आर का आप जो फीमेल हैं और फीमेल अगर आपका 125-26 अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। नेक्स्ट, अगर ओबीसी के फीमेल हैं और अगर आपका जो 123 से 24 नंबर आ रहा है तो भी आप बिल्कुल सेफ हैं, 23 से 24 मान के चलिए। अगर आप एससी हैं और आपका नंबर जो 121-22 प्लस आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। और अगर आप जो एसटी के फीमेल हैं और आपका जो नंबर है 115 प्लस है तो बिल्कुल आप भी इसमें सेफ हैं दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए पीटीएस माना रायपुर में मात्र 10 सीट था तो इसलिए जो है ये तो जान रहे हैं 10 सीट है तो इसलिए थोड़ा सा, हाँ लेकिन 10 सीट है तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ जो है कम अप्लाई किए होंगे या कम गए होंगे तो इसलिए इसका जो मैंने नहीं निकाला है ना।
नेक्स्ट देखिए रेल रायपुर का, है ना। रेल रायपुर में आप देखेंगे तो इसमें टोटल जो है पोस्ट की संख्या कितनी है, 108 है। इसमें जो ईओआर का देखेंगे तो 49 सीट है, ओबीसी का देखेंगे तो 14 सीट है, एससी का देखेंगे तो 13 सीट है और एसटी का देखेंगे तो यहाँ पे 32 सीट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसका जो अनुमानित कटअप क्या हो सकता है। इसमें देखिए अगर आप यूआर से हैं और यूआर मेल हैं तो इसमें आपका 135 प्लस आ रहा है, या 100 आपका जो है 33 मान के चलिए, 133 से 35 प्लस है तो भी बिल्कुल आप इसमें सेव हो जाएंगे, है ना, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप ओबीसी हैं और ओबीसी का 130 है मान के चलिए, अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल जी आपके यहाँ पे लगने का उम्मीद है। और अगर आप एससी हैं और अगर आपका जो है 127-28 के रेंज में भी आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका जो है नाम आने का जो है बिल्कुल ज़्यादा उम्मीद है। और अगर आप एसटी हैं और अगर आपका नंबर जो है 124 या 123 है, या मान के चलिए 122 प्लस भी है, तो भी आप इसमें सेफ हैं दोस्तों। फीमेल में देखिए यूआर के फीमेल में अगर आपका नंबर जो 125 है, इतना तो नहीं जाएगा मेरे को लगता है, इसमें थोड़ा सा कम रहेगा, है ना, ये तो है, याद रखिएगा। अगर आपका जो नंबर अगर 122 से 125 के बीच में आ रहा है तो भी इसमें आप सेफ हैं। अगर आप ओबीसी से हैं और ओबीसी में अगर आपका जो है लगभग 119, है ना, 119 से 120 भी आ रहा होगा आपका, मान के चलिए 118 भी मान सकते हैं, 119 तक, लेकिन 119-20 अगर आपका नंबर आ रहा है तो ये मान के चलिए आपका नाम आ जाएगा, है ना जी। और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगर आपका एससी हैं और आपका जो नंबर है 118 से 122 के बीच में आ रहा होगा तो बिल्कुल सेफ हैं। 122 है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर आपका जो है एसटी है और अगर आपका नंबर जो है 115 से 118 के बीच में आ रहा होगा, है ना, तो बिल्कुल आप जो है सेफ मान सकते हैं। जेन्युइन जो है क्या होता है दोस्तों कि फीमेल के जो है कैंडिडेट का जो है नंबर थोड़ा सा कम रहता है, तो इसमें जो लिखा हुआ है एकदम इसको एक्यूरेट नहीं मानिए, इसमें जो बिल्कुल जो है 4 नंबर 2 नंबर 4 नंबर कम होता रहेगा। तो ये था एक जो है अनुमानित कटअप था दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, तथा अपने दोस्तों को बिल्कुल बताएं। अगला वीडियो हमारा जो है दूसरे मतलब जो है रेंज का आएगा, दुर्ग रेंज का आएगा, फिर बिलासपुर रेंज का लाएंगे आपके लिए। और इस तरह से मतलब एक मैंने जो अनुमान लगाया है एक कटअप का, है ना, जिसमें बहुत सारे साथी जो है मैसेज किए थे कि सर कितना जा सकता है, रायपुर रेंज के जो है इस ज़िले के हैं हम, फिर अपने अपने ज़िले के नंबर से, तो बहुत सारे लोगों का जो है मतलब जो है हमको जानकारी प्राप्त होने के बाद जो है ये कटअप निकाला गया है। ये एक अनुमानित कटअप है दोस्तों। और निश्चित रूप से मैं तो चाहूँगा कि जितना भी आप जैसा मैं कटअप बताया हूँ उस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो अपने आप को सेव कीजिए, थोड़ा सा मन को शांत रखिए, है ना। और एक फाइनल लिस्ट जारी होगा दोस्तों, एक फाइनल लिस्ट जारी होगा। उस फाइनल लिस्ट में जो है क्या होगा, आपका जो है फिजिकल का प्लस तथा रिटर्न का, इन दोनों का नंबर मिला के एक फाइनल लिस्ट जारी होगा। इस फाइनल लिस्ट में जो है फिर क्या होगा, आपको वहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि एक अगर कोई व्यक्ति है मान के चलिए उसने जो है 3-4 जगह से क्या किया है, क्वालिफाई किया है, तो ज्वाइन तो एक जगह करेगा ना, ज्वाइन एक जगह करेगा। 3-4 जगह से बच्चे ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है और ज्वाइन एक जगह करेगा, तो बहुत जगह क्या होगा, उसका जो सीट वहाँ से 4 जगह निकाला है तो 3 जगह सीट रिक्त हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्हों क्या हुआ, जिनका क्या है कि जगह 4-5 जगह से क्वालिफाई किए हैं, उनका अच्छा नंबर है तो उनका चारों पाँचों जगह मतलब जो है ये होगा, नाम आएगा, लेकिन ज्वाइन कहाँ करेगा, सिर्फ एक जगह करेगा ना। तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका बात है, इसलिए कटअप जो है थोड़ा सा नीचे रहेगा। आप बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होइए, है ना। और मुझे लगता है कि आप लोग को जो है एक बार और जो है पोर्टल खोल के आप लोग को जैसे जिला का जो है आपका चयन करने के लिए बोला जाएगा कि आप जो है किस ज़िले में जो है आप लेना चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर आपने जो है 4 जगह फिजिकल निकाला है ना, मान के चलिए आपने जो है एक व्यक्ति है जिसने जो है मान के चलिए 5 जगह फिजिकल निकाला है, 5 जगह निकाला है, ये रायपुर बिलासपुर दुर्ग, है ना, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया और उसके बाद शक्ति हो गया, और मान के चलिए 5 जगह निकाला है, पाँचों रेंज में। इसमें कोई एक जगह आपको जो है, पाँचों जगह आपको जो है अभी पेपर दिए थे तो वहाँ पे आपका आ गया था, एडमिट कार्ड आ गया था कि आप कहीं भी जाके जो है पेपर दीजिए करके। लेकिन आप कहीं, आपको क्या करेगा दोबारा, जैसे कोई हो सकता है कि पोर्टल निकाले या फिर क्या करेंगे कि एक जगह ज्वाइन करना है, तो इसमें थोड़ा सा विवाद जो है हल्का फंसेगा। अब ये तो देखना होगा कि मतलब जो है गवर्नमेंट क्या करती है, मतलब जो है छत्तीसगढ़ पुलिस इसको किस तरह से मतलब आपको आपके सामने रखती है ये प्रोसेस को। तो मेरा बोलने का मतलब अगर 5 जगह निकाला है तो कोई बच्चा जो है एक जगह खाली क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। अगर वो रायपुर का है तो कहीं ना कहीं, अगर रायपुर से निकाला है तो रायपुर को ज्वाइन करेगा, अपने पास के एरिया को ज्वाइन करेगा। इसका मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया था दोस्तों कि उसके जो क्या कारण हो सकते हैं कटअप कम का, और दूसरा उसमें कहाँ वो ज्वाइन करेगा, इसका एक डिटेल वीडियो है, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, देखिएगा उसको, तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो बस्तर के बच्चे हैं या बस्तर रेंज के बच्चे हैं वो सरगुजा थोड़ा ना जाएंगे जी ड्यूटी करने, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताने का बिल्कुल प्रयास किया है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं इसके लिए आपको जो है धन्यवाद दोस्तों।
आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।